नमस्कार साथियों। 13 दिसंबर 2024 आज सुबह सोशल मीडिया में वायरल एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से पता चला कि आम आदमी पार्टी सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के विधायक तथा दिल्ली सरकार में मंत्री मुकेश कुमार अहलावत जी द्वारा अपने कुछ परिचितों को और संभवतः परिवार से जुड़े लोगों को दिल्ली सरकार की DPGS दिल्ली पार्क एंड गार्डनिंग सोसाइटी, जिसके तहत निश्चित क्षेत्रफल के अंतर्गत आने वाले पार्कों की देखभाल के लिए दिल्ली सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है और ऐसी योजनाओं का लाभ मुकेश अहलावत जी ने अपने परिवार तथा अपने कुछ खास लोगों को ये सुविधाएं मुहैया कराई। साथ ही साथ एक और दिल्ली सरकार की योजना है, महापुरुषों की जयंती तथा पुण्यतिथि आयोजित करने वाली संस्थाओं को ऐसे कार्यक्रम आयोजन हेतु टेंट, लाइट, साउंड, कुर्सी, टेबल इत्यादि की सुविधा प्रदान करने की एक योजना दिल्ली सरकार की है। कहते तो हैं कि 50,000 रुपये तक की सामान की वो सुविधाएं देते हैं, लेकिन 0 बटा सन्नाटा। इस योजना का लाभ सिर्फ आम आदमी पार्टी के MLA अपने घर परिवार के लोगों, अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने निजी लोगों, अपने परिवार के लोगों तथा अपने कुछ खास चमचों को देते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बात का प्रमाण मेरे सामने खुद आया जब मैंने खुद इस बात को अनुभव किया। और अमूमन मैं उन्हीं बातों को ज़्यादा बोलता हूँ जो मैंने खुद ने अनुभव की है, क्योंकि मैं राजनीतिक छीटाकशी करने का मुझे कोई ना तो शौक़ है ना मुझे कोई ज़रूरत है। हुआ यूँ कि 2024 में भगवान वाल्मीकि जयंती आयोजन करने होती, जैसा कि हम लोग हर साल भगवान वाल्मीकि जयंती आयोजित करते हैं। अपनी संस्था सार फाउंडेशन तथा महर्षि वाल्मीकि प्रगटोत्सव समारोह समिति के तत्वाधान में दोनों रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं और हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए आयोजनकर्ताओं को शायद मुकेश अहलावत जैसे MLA का चमचा होना बहुत ज़रूरी है, उसके परिवार का होना ज़रूरी है, उसका कुत्ता होना बहुत ज़रूरी है, या उसका कोई निजी उसके लिए उगाही करने वाला होना ज़रूरी है। क्योंकि हमें खुद को 2024 में भगवान वाल्मीकि जयंती हेतु जो अनिवार्य शर्त है MLA का लेटर, वो हमें नहीं दिया गया और जानबूझ के हमें परेशान किया गया। मैं जब इनके सुल्तानपुरी सनी बाज़ार रोड स्थित में कार्यालय पर जाता हूँ तो इनके कार्यालय के जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने मुझे गुमराह किया ये कहकर कि अब तो टाइम निकल गया, अभी तो नहीं हो सकता। मैं बोला भाई अभी तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टाइम है। तब मुझे बताया गया कि उनके कार्यालय के जो काम अधिकतर संभालती, मुझे बताया गया कि पूजा जी इन कामों को देखती है। मैंने पूजा जी को जब बात की, उन्होंने भी सेम मेरे को बात कही। MLA साहब को मैं फ़ोन मिलाता रहा, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने टेक्स्ट मैसेज किया, मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने ट्विटर किया, मैंने फेसबुक किया, एक पत्र मैंने लिख कर कि मैं क्यों बात करना चाहता हूँ। मुझे कोई रिश्तेदारी तो जोड़नी नहीं है मुकेश से, MLA वाले काम ही मुझे चाहिए थे। MLA नहीं होगा, मैं क्या इनके घर पर कुत्ता भी नहीं जाएगा। तो आप विधायक हो, आप ये नहीं कि जो आपके चमचे उन्हीं के MLA हो, या आप अपने घर परिवार के अपने दोस्तों के MLA या सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के MLA हो। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा का एक एक वोटर के आप MLA हो और आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि सरकार की जो योजना है वो सभी को बिना भेदभाव किए
बिना व्यक्तिगत दुश्मनी निकाले आप सभी को दो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो। याद रखना मुकेश जी, पैसा और पावर और कुर्सी, सत्ता ये हमेशा नहीं रहती है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की राजनीतिक और उनकी कुर्सियां नहीं रही, आपका भी ये हाल होगा, ज़रूर होगा। किस बात का घमंड है? इस कुर्सी का? अरे कुर्सी तो बहुत गांधी खानदान की रही, तुम्हारी तो औकात क्या है? तुम तो पैसे के दम पर आए हुए नेता हो, ना तुम्हें बात करने की तमीज़ है। तुम हाजी इकराम जैसे लोगों को माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हो, धमकियाँ देते हो। हमारे जैसे, हमने तो आपके लिए काम किया है, हमने तो आपके वर्कर रहे हैं, हमने तो, जब आप एक अपने पूर्व वर्कर का काम नहीं कर सकते तो आप किसका काम करोगे? बीजेपी के लोग क्या इस विधानसभा के नहीं हैं? कांग्रेस के लोग क्या इस विधानसभा के नहीं हैं? हाथी वाली पार्टी के या और किसी पार्टी के लोग इस विधानसभा के नागरिक नहीं हैं? ये लड़ाई, ये वैर, ये विवाद सिर्फ चुनावों तक होता है। चुनाव जीतने के बाद जो जीत गया वो पूरी विधानसभा का विधायक होता है, उनका प्रतिनिधित्व होता है। आपने जो किया गलत किया। मैं तो ये तो नहीं कहता कि बद्दुआओं में असर होता है, नहीं होता, लेकिन मन में आपके लिए अच्छे ख्याल नहीं है, क्योंकि आपने मेरे भगवान वाल्मीकि जयंती आयोजन के लिए जो सरकार से मिलने वाली सुविधा थी उससे हमें आपने सिर्फ इसलिए वंचित रखा क्योंकि मैं आपके जन विरोधी कार्यों को खुलकर लोगों के सामने लाता हूँ, मैं उसके लिए उसका विरोध करता हूँ। मेरा आपसे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने मुझे जो अपना व्यक्तिगत दुश्मन माना है, आप याद रखिएगा, समय बहुत बड़ी चीज़ है। आपका सत्यानाश होगा, आपका राजनीतिक करियर बर्बाद होगा, बल्कि मैं तो कहूँगा आप जैसा इतना मीठा ठग आदमी कीड़े पड़ पड़ के मरे। मुंह पे कुछ बोलते हो मीठा मीठा और इतनी धूर्त भावना रखते हो हमारे लिए, मेरे लिए, विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के लिए। आपका भला नहीं होगा। धन्यवाद साथियों। मैं फिर कहूँगा, मुकेश से मेरा कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं वो सही नहीं है। धन्यवाद। मैं आप सभी का साथी सुरेश कुमार।